ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आए और कहते हैं उठ मुझे बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही ख्वाब। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मखबूतुल हवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं, तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मखबूतुल हवास होता है तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया, पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बद परहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बद परहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, दो चार करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का, आदमी को पता सारा है, सरदार नुकीतियां जब पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम अज कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से, कम अज कम। तो तू तेरी कब्र मिटा दे, वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते हैं। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाला है। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहां दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती हैं। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए।
दुआ फरमाए रब ताला अल्लाह तबारक व तआला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए, जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा, अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था? हम जानबूझ के अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में। कहां सुकून आएगा? कैसे आएगा? हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने। जो कयामत की सजा है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा। और किस तरह खड़ा करेगा? फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पे रखा जाए और आग जलाई जाए। तांबा देखा हम लोगों ने? ये भी गर्मी गुजरी है ना, तो फर्श पर जब सूरज पड़ता था तो नंगे पांव चला नहीं जाता था। सही कह रहा हूं? नंगे पांव, बच्चे का पैर जमीन पे लगता तो चीख उठते हैं, कहते हैं ओह जल गया पैर। हालांकि ये फर्श दुनिया के हैं। और अगर तांबे के अंदर खासियत है कि अगर कोई धात जल्दी और ज्यादा गर्म होती है तो वो तांबा है। मेरे नबी ने मिसाल दी तो उसकी दी जो सख्त था, फरमाया तांबे की तरह जमीन तपाई जाएगी और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरज की पुश्त तुम्हारी जानिब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था। फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ 1.25 नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है तो अब किसी नात खां के कहने से बात बदल सकती, किसी पीर के कहने से जुमला बदल सकता, किसी खतीब के कहने से फिक्र ना करना वो सामने जन्नत पड़ी है, अब बात बदल सकती। खुदा की रहमत पर भरोसा रखना जरूरी है। नबी पाक की शफाअत की